अंताकिया कैसर रोम का एशियाई सदर मुकाम था। ये शहर समंदर के किनारे इस तरह खड़ा था गोया अरूस बहर है। साफ सुथरे आलीशान और खुशनुमा मकानात व महल्लात थे। बाजार कुशादा थे और हर चीज अफराद से मिलती थी। सड़कें खुली और दिल फरेब थीं। आबो हवा खुशगवार और लतीफ थी। शाही शहर होने की वजह से आबादी हजूम दर हजूम थी। हलब की फतह के वक्त कैसर इसी शहर में मौजूद था और मुसलमानों से आखिरी टक्कर लेने के लिए ख्वाजे काहिरा की तैयारी में मसरूफ था। अरबों का खौफ उस पर मुसल्लत था और वो हर तरह से अपने आप को महफूज और शहर को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। इस्लामी फतूहात का सैलाब तुगयानी पर था। शाही मकबूजात अरबों के कब्जे में आ चुके थे। शाम का यही एक शहर अब इस इंतजार में था कि अरब आए तो वो उनके कदम चूमे और कैसरियत का बुत पाश पाश होकर रह जाए। फिर न कैसर रहे न कैसरियत, जुल्म का खात्मा हो और अवाम इत्मीनान का सांस लें। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हलब का इंतजाम दुरुस्त किया और अंताकिया पर चढ़ाई की तैयारी की। कैसर को इस्लामी लश्कर के इस इरादा का इल्म हुआ तो वो सख्त घबराया। अपने सरदारों को बुलाया और पूछा, इस मुसीबत उज़्मा से बचाव की राह तलाश करो। शाम का यही एक आखिरी शहर है। अगर ये भी हाथ से निकल गया तो शाम हमेशा हमेशा के लिए अरबों का हो जाएगा। अजीब बात यह है कि ये लोग न लालच को मानते हैं न दबाव में आते हैं। एक ही रट लगाए जाते हैं कि इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो। मैं हैरान हूं कि इन बेसरो सामान अरबों में इतनी ताकत कहां से आ गई। दाने दाने को तरसने वाली, पानी के एक एक घूंट के लिए तड़पने वाली, आपस में लड़ने और एक दूसरे को मारने मरने वाली ये कौम किस तरह गनी और मुत्तहिद हो गई। जबला बिन अदहम गस्सानी भी उसके मुकर्रबीन में से था। उसने अर्ज की कि मैंने ये राज मालूम कर लिया है। उनकी ताकत और इत्तेहाद उनके खलीफा की वजह से है और वो बड़ा मजबूत दिल गुर्दे का आदमी है। अगर उसे किसी तरह कत्ल कर दिया जाए तो फिर उनकी पेशकदमी रुक जाएगी और पीछे को भाग खड़े होंगे। कैसर ने कहा, ये लोग हमारे घरों पर दस्तक दे रहे हैं। हमारे शहर उन्होंने छीन लिए हैं। हमारे बहादुरों को कत्ल कर चुके हैं। हमारी फौज को मौत के घाट उतार चुके हैं। हमें शिकस्त पर शिकस्त दे चुके हैं। उनका सैलाब यहां तो हम रोक नहीं सके, मदीना में कैसे पहुंचे और खलीफा को मौत की नींद किस तरह सुलाएं। जबला ने कहा, अगर हुक्म दे तो मैं इसका इंतजाम कर दूं। बस आपके हुक्म का इंतजार है। कैसर ने कहा, खुलकर बताओ। अगर ऐसा मुमकिन हो तो जरूर करो। हमें बदनामी से ज्यादा अपनी जान की फिक्र है। जबला ने कहा, मैं किसी ऐसे जांबाज को भेजूंगा जो खामोशी से खलीफा को कत्ल करके आ जाएगा और किसी को कानो कान खबर न होगी कि ये काम कैसर की साजिश से हुआ है। कैसर ने इजाजत दे दी। जबला ने अपने एक मोतमद जानिसार वासिक को बुलाया, उसे सारा राज बताया, इनाम का लालच दिया और इस बुरे काम पर उकसाया। वासिक ने कमरे हिम्मत बांधी, छुपता छुपाता मदीना पहुंचा। वो अरब तो था ही, जल्द ही मुसलमानों में घुल मिल गया और मालूम कर लिया कि हजरत खलीफा सानी दोपहर को एक खजूर के साए में चटाई बिछाते और इस पर आराम फरमाते हैं। हिफाजती दस्ता तो एक तरफ, कोई गुलाम भी उनके साथ नहीं होता। वासिक ने तलवार जहर में बुझाई, खंजर कमर में छुपाया, खजूर के नीचे आया, ऊपर चढ़ा और फूलों में छुप कर बैठ गया। दोपहर हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, चटाई बिछाई और उस पर लेट कर आराम करने लगे। दिन भर के थके मांदे तो थे ही, खजूर के साए में लेटते ही नींद की आगोश में चले गए। वासिक मुंतजिर था। जूं ही आपकी आंख लगी उसने खजूर से उतरने का इरादा किया। नीचे नजर दौड़ाई तो कोई आदमी इर्द गिर्द नजर न आया। खुश हो गया कि खूब मौका मिला। नीचे खिसका, फिर देखा कि कोई आ तो नहीं रहा। इतने में एक शेर जंगल से नमूदार हुआ। वासिक डरा और खजूर के साथ चिपक गया, मगर खुश भी हुआ कि यह शेर खलीफा को अभी चीर फाड़ कर खा जाएगा। वो टिकटिकी बांधे देखने लगा। शेर आया और हजरत खलीफा सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के गिर्द चक्कर लगाने लगा। देर तक ये चक्कर लगते रहे और वासिक देखता रहा। अचानक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंख खुली। वो बेदार हुए और कलमा पढ़कर उठ बैठे। अब वो तन्हा थे, शेर का पता तक नहीं था। ऊपर निगाह उठाई तो एक आदमी तलवार बांधे खजूर के तने के साथ चिमटा हुआ पाया। उसे नीचे उतरने का इशारा किया। वासिक डरता कांपता लरजता लड़खड़ाता नीचे आया, पांव पर गिर पड़ा, जां बख्शी का तालिब हुआ, अपना मकसद और शेर की आमद अर्ज की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नौजवान याद रखो, हर शख्स की मौत का एक वक्त मुकर्रर है।
जब तक वो वक्त नहीं आता मौत नहीं आ सकती। जब मौत अपने मुकर्रर वक्त से पहले नहीं आ सकती तो मौत का डर कैसा। तुम मुझे कत्ल करने की जितनी कोशिश करोगे बेकार होगी। वासिक ने उसी वक्त कलेमा पढ़ा और सच्चे दिल से मुसलमान हो गया। अब उसे न अपने घर की फिक्र थी, न घर वालों का ख्याल था, न जबला का डर था, न कैसर की दहशत। खुदा ने उसके दिल में हिदायत का नूर भर दिया। वो खुदा के सिवा किसी से खौफजदा नहीं था। जबला अंताकिया में मुंतजिर था और मुंतजिर ही रहा। उसका यह इंतजार कभी खत्म ना हुआ। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो हलब से चले। रास्ते के कांटे निकालते, दुश्मन को देखते भालते, फतह और जफर का झंडा लहराते, तकबीर के नारे लगाते अंताकिया के करीब जा पहुंचे। फौज को मुनज्जम किया। सईद बिन जैद को 3000 मुजाहिदीन पर अफसर मुकर्रर किया और मुकद्दमातुल जैश के तौर पर आगे बढ़ाया। राफे बिन उमैरा रजी अल्लाह अन्हो को 3000 का अफसर नामजद किया और सईद के पीछे जाने का हुक्म दिया। उसके पीछे मालिक अश्तर को 3000 मुजाहिदीन की कमान सौंपी और कूच का इरशाद फरमाया। हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ मालिक अश्तर के पीछे रवाना हुए। जब ये चारों सरदार चल दिए तो बाकी लश्कर और सामान के साथ हजरत सिपा सालार ने कूच किया। अब तक कैसरे रोम एक बड़ा लश्कर जमा कर चुका था। उसे इस्लामी फौज की आमद की खबर मिल चुकी थी। दिल दहशत से भरपूर था, मगर चेहरे पर इस्तकलाल का मसनूई नूर था। उसने अपने लश्कर को शहर से बाहर उतारा और तरतीबो तदबीर में लग गया। शहर से कुछ दूर एक आहनी पुल था। उसकी हिफाजत पर एक खास दस्ता मुकर्रर किया। उस दस्ते में बड़े बड़े माहिर जंगजू शामिल थे। सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो जब पुल पर पहुंचे तो रोमी दस्ते को ललकारा। लड़ाई छिड़ गई, तलवार चलने लगी। मुजाहिद रूमियों को काटते हटाते अपने कदम बढ़ाते पुल पर पहुंच गए। फिर एक जोरदार हमला किया और रोमी दस्ते को पिछाड़ कर रख दिया। आफरीन है उन जांबाजों पर के कट के मर गए, मगर पीछे न हटे। पुल पर लाशों के अंबार लग गए। मुजाहिद अब पुल पर कब्जा कर चुके थे और रोमी जंगजू जान देकर कैसर पर निसार हो चुके थे। जब कैसर को इत्तला मिली कि मुजाहिदीन ने पुल पर कब्जा कर लिया है तो वह सख्त घबराया। यही पुल उसकी आखिरी उम्मीदगाह था। पुल के मुहाफिज दस्ता पर उसे नाज था, मगर अब ये नाज नियाज में बदल चुका था। वो भाग जाना चाहता था, मगर उम्मीद की रस्सी उसके पांव से लिपटी हुई थी। उसे बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के मोज़े की आस थी। कैसर ओहाम की कमंदों में असीर था। इस्लामी सरदार अपनी फौज लिए हुए आ पहुंचे। अब सोचने का वक्त नहीं था। दोनों लश्कर फासिला छोड़कर आमने सामने खैमा जंग थे। एक खुला मैदान बहादुरों की जोर आजमाई का मुंतजिर था। तलवारों की जुबानें नियामों से मुंह निकालने के लिए बेकरार थीं। कमानें तीरों का मीह बरसाने के लिए तैयार थीं। नेजों की सिनाने बेकारी से बेजार थीं, मगर अभी तक दोनों लश्कर खामोश थे। बतूरस नामी एक रूमी सरदार तजुर्बाकार जंगजू और सख्त तुंदखू था। जीरा पहने, 4 आईना लगाए, सर पर खुद रखे, कंधे पर कमान डाले, तीरों का तुर्कश संभाले, कमर में तलवार लटकाए, नेजा लहराए, पीठ पर ढाल लिए अपने लश्कर से निकला। एक तेज व तरार घोड़े पर सवार ललकारता हुआ मैदान में आया। ये लोहे का सुतून इस्लामी खून का प्यासा था। वो पुकारा, कोई है जो मेरे मुकाबला पर आए, अपनी जवानी का जोर दिखाए, आंख से आंख मिलाए, रोम की शुजाअत आजमाए, अपनी कमजोरी और हमाकत पर पछताए। दामस ने उसकी ललकार सुनी तो घोड़े को एड़ लगाई, बतूरस के मुकाबला पर आ खड़ा हुआ। रोमी एक हबशी गुलाम को सामने देखकर तैश में आया। घोड़ा फिर आया, फिर पलटा और नेजे का एक सख्त वार किया। दामस का घोड़ा उछलकर उसकी जद से निकल गया। दामस ने घोड़े को चक्कर दिया, बतूरस पर नेजा का वार किया। बतूरस ने यह वार खाली कर दिया। अब तो घोड़े एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगाते थे और दोनों बहादुर अपने अपने करतब दिखाते थे। कभी तलवारें चलती, कभी कमंदें फेंकी जाती। दोनों लश्कर इस मुकाबला से खूब महजूज हो रहे थे कि अचानक दामस के घोड़े ने ठोकर खाई। घोड़ा गिरा और दामस उसके नीचे आ गया। अभी संभला भी नहीं था कि बतूरस ने अपनी कमंद में उलझा लिया। वो असीर हुआ और उसे अपने लश्कर में ले गया। मुश्कें बांधी और खैमे में डाल दिया। इस खेल से रोमियों ने खुशी के नारे लगाए, मगर मुसलमान गमजदा थे। बतूरस का हौसला और बढ़ा। वो फिर उसी सजधज से मैदान में आया और हरीफ तलब किया। ज़हाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने घोड़े को एड़ लगाई और बतूरस के मुकाबले पर आ गया। ये मुजाहिद कदो कामत और शक्लो सूरत में हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुशाबे था।
उसे देखकर रोमियों ने शोर मचाया कि इस्लामी सरदार आ गया है। उनके दिल धड़कने और पांव लरजने लगे। वो अपनी सफों से आगे बढ़कर ये मुकाबला देखना चाहते थे। इसी कश्मकश में खैमे की चोप गिर गई। दामस के मुहाफिजों ने उसे सीधा करना चाहा मगर न कर सके। आखिर उन्होंने दामस के बंद खोले और उसे चोप सीधी करने का हुक्म दिया। दामस ने चोप सीधी कर दी। मुहाफिजों ने उसे फिर बांधना चाहा। जब वो रजामंद न हुआ तो उस पर पल पड़े। दामस ने दोनों मुहाफिजों को गर्दन से पकड़ा और उनके सर आपस में इस तरह टकराए कि उनका मगज बाहर निकल आया। वो खैमे के फर्श पर गिर पड़े। दामस ने एक तलवार उठाई और खैमे से बाहर एक कोतल घोड़े पर सवार हो गया। रोमी लड़ाई देखने में महव थे। किसी ने दामस पर नजर न डाली। वो घोड़ा लिए गस्सानी अरबों में मिल गया। ज़हाक रजी अल्लाह ताला अन्हु और बतूरस काफी देर तक लड़ते रहे। दोनों ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। दुश्मन और दोस्त से खिराज तहसीन वसूल किया। घोड़े थके और पसीने में शराबूर हो गए। दोनों बहादुरों के बाजू शल हो गए। सूरज गुरूब हो रहा था कि अपने अपने कैंप को लौटे। बतूरस बड़ी शान और गुरूर के साथ अपने कैंप में जा पहुंचा। मुहाफिजों को मुर्दा और दामस को गायब पाया। हैरान हुआ कि इन्हें किसने मारा और कैदी को क्या हुआ। समझ गया कि कैदी फरार हो चुका है और जाते हुए मुहाफिजों को जान से मार गया है। वो फौरन कैसर के हुजूर पहुंचा और वाकया अर्ज किया। जवाब मिला, अभी तक हमारे कैंप से कोई शख्स इस्लामी कैंप की तरफ नहीं गया। वो कैदी यहीं होगा। अचानक ढूंढो पकड़ो और जाने न पाए का शोर मच गया। दामस ने सुना, सिपाहियों की दौड़ धूप देखी तो ठहरना बेकार समझा। तलवार म्यान से निकाली, जबला के भतीजे हाजिम पर चलाई। सर काट कर फेंक दिया। घोड़े को एड़ लगाई और दुश्मन के देखते ही देखते इस्लामी कैंप में जा पहुंचा। अब किसमें हिम्मत थी कि इस्लामी कैंप की तरफ बढ़ता और अपना मफरूर पकड़ता। जबला की आंखों से शोले निकलने लगे। कैसर ने तसल्ली दी कि सुबह हाजिम का इंतकाम लेंगे तो जबला की आग ठंडी हुई और आंसू बनकर आंखों से टिपकने लगी। रात का अंधेरा बढ़ा। तारीकी का लश्कर चढ़ा। दिन का नूर काफूर हो गया। हर तरफ अंधेरे के बादल छा गए। डरे हुए दिल और डरे। अंधेरे के पर्दे में जान के लाले पड़े। कैसर ने अपने गुलाम वहबीस बालीस को बुलाया। आईने में देखा तो अपना हमशक्ल पाया। शाही लिबास मंगवाया, उसे पहनाया और अपने हाथ से तख्ते जरी पर बिठा दिया और खुद खामोशी से जहाज पर आ गया और कुस्तुनतुनिया का रास्ता लिया। किसी को कानो कान खबर न हुई कि कैसर फरार हो चुका है। कुस्तुनतुनिया से अंताकिया तक समंदर का रास्ता खुला था। उसी रास्ते रूमी अफवाज को रसद और कमक आती थी। हजरत अबू उबैदा ने मुआज बिन जबल को 3000 सवार दी और साहिल की निगरानी के लिए भेज दिया। मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साहिल पर आफत मचा दी। जो जहाज आता उसे पकड़ता और रसद छीन लेता और ये रसद इस्लामी कैंप में भेज देता। कुमक आती तो साहिल पर ही उसे लुकमा शमशीर बना देता। रोमियों की ये उम्मीद भी घर के दरिया हुई और वो हर किस्म की मदद से महरूम हो गए। कैसर भाग चुका था। अब बालीस कैसर था। उसे किसी ने पहचानने की कोशिश भी न की। लश्कर हस्बे मामूल मैदान में उतरा। मुजाहिद भी तैयार होकर आ गए। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नारे तकबीर बुलंद किया और दुश्मन पर झपट पड़े। सईद बिन जैद, राफे बिन उमैरा, मैसरा बिन मसरूक, मालिक अश्तर, अमर मादी करब, जुलकला हमीरी, फजल बिन अब्बास और दामस ने एक साथ नारे तकबीर बुलंद किया और दुश्मनों पर टूट पड़े। दोनों लश्कर मिल गए। रोमी भी जम कर लड़े। जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। घुमसान का रन पड़ा। मुजाहिदीन ने हमले पर हमला किया और दुश्मनों की लाशों से मैदान जंग भर दिया। मगर रोमी थे कि कैसर को मौजूद समझकर लड़ते जा रहे थे और मरते जा रहे थे। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे जांबाज मुजाहिदीन ने वो तलवार चलाई कि मौत भी डर कर भागी। रोमियों का सुथराव हो गया। जो बचे वो भागे। बालीस गिरफ्तार हुआ। जबला भाग गया। 20,000 हथियार फेंक कर गिरफ्तार हो गए। हजारों समंदर में डूब मरे। बालीस को अब तक कैसर रोम ही समझा जा रहा था। वही लिबास, वही शक्ल सूरत, वही ताज, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब उसे हजरत अबू उबैदा के सामने पेश किया गया तो ये राज खुला कि बादशाह तो कई दिन से भाग चुका है और अपने गुलाम को अपना ताज पहनाकर राज अता कर गया था। अंताकिया की फतह से शाम की फतह ने तकमील पाई। अब सारा शाम इस्लाम के कब्जा में था।
انطاکیہ آخری شہر تھا جس نے شام کی تسخیر پر اسلامی فتح کی مہر لگا دی اور کیسریت کا بت شام میں ہمیشہ کے لیے توڑ کر پھینک دیا۔ جب یہ خوشخبری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ اسی وقت سجدہ میں گر گئے، خدا کا ہزار ہزار شکر ادا کیا اور آنسوؤں کے موتی بارگاہ ایزدی میں پیش کیے۔ مدینہ بھر میں خوشی کے نعرے بلند ہوئے، دشت و جبل گونج اٹھے، مگر اس خوشی میں خدا کی کبریائی کا اقرار اور اپنا عجز و انکسار تھا۔ نہ ناچ کی مجلسیں تھیں، نہ گانے کی محفلیں، زبانوں پر خدا کی تعریف اور دلوں میں اس کی توحید تھی۔ مشہور اسلامی جنگوں کی سیریز پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔